नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। मंगलवार का जो खबर आया है ये पूरे देश में जो है हलचल मचा दिया है। पुलवामा में जो आतंकवादी ने जो गोली चलाई 26 लोगों के ऊपर, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। ये सवाल मोदी से भी और अमित शाह भी पूछना बनता है कि आप बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये क्या हो रहा है? नोटबंदी से लेकर धारा 370 खत्म होने के बाद आप बोल रहे थे कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है। जरा इस तस्वीर में देखिए, इस आदमी अगर जिंदा होता, यदि वो मुसलमान होता तो ये जिंदा होता। जरा कल्पना कीजिए, पेंट उतार के पूछा जा रहा है कि यदि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। यदि आप हिंदू हैं तो उसको धड़ाधड़ सीने में गोली दागा जा रहा है। इस देश का क्या दुर्भाग्य है। पहले बंगाल, कुछ दिन पहले जो बंगाल में घटना हुआ, जो हिंदू को बेघर कर दिया गया था, मुसलमान ने जो है वक्फ कानून पास होने के बाद जो है बंगाल में 12 गांव खाली करा दिया था और 3 आदमी को जो है मौत के घाट उतार दिया था। और कितने घायल हो गए थे, कितनों का घर लूटा गया, कितनों का जो है फसल को रौंदा गया, कितनों का जो है घर को नष्ट कर दिया गया। ये सवाल अमित शाह और मोदी से भी पूछना बनता है कि इस देश में हिंदू होना क्या गुनाह है? एक कपल कश्मीर की वादियों का जो है लुत्फ उठाने गया था कि कश्मीर जो है इस जन्नत है, इसका हम लोग दीदार करेंगे, देखने जाएंगे, जीवन का जो है जो पल है उसको उजागर करेंगे। लेकिन उसको क्या पता कि इस कश्मीर में उसका जो है मौत का अंतिम दिन होगा। जरा सोचिए कश्मीर का क्या हाल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बोलता है, मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं कि देश जो है मजबूत हाथों में है और देश जो है उन्नति करेगा। ये कब तक जो है हिंदू का जो है इस तरह से खून बहेगा? जरा सोचिए। अमेरिका का राष्ट्रपति आए हैं और पहलगाम में गोली चल गई। इस तरह से घटना जो है देश को झकझोर कर रहा है। सवाल मोदी से भी बनता है कि कब तक हिंदू का जो है खून इस देश में बहता रहेगा। कुछ दिन पहले जो है 47 शहीदों को जो है सीने में गोली मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। वही कश्मीर में जो है अब फिर से क्या हुआ, सैकड़ों जो है आदमी जमा होते हैं, घूमने जाते हैं। वहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा के जो है आतंकवादी आते हैं और आने के बाद पूछते हैं तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। यदि मुस्लिम हो तो उसको छोड़ दिया जाता है, जो हिंदू है तो उसको धड़ाधड़ सीने में गोली दी। जरा सोचिए कि कितना जो है खौफ में जी रहा है कश्मीर। ये सवाल सिर्फ कश्मीर का ही नहीं है, ये पूरे देश का है कि क्या हिंदू होना इस देश में गुनाह है? इस 26 लोगों का जो है मौत का गुनहगार कौन है? ये सवाल अमित शाह से भी पूरे देश पूछ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछ रहा है कि कब तक जो है इस तरह हिंदुओं का जो है खून बहते रहेगा। ये जो है लड़ाई है, ये कब थमेगा? और आतंकवादी का जो है खत्म, आप बोल रहे थे कि 375 खत्म होने के बाद जो है कश्मीर में शांति बहाली आएगी, लेकिन शांति इस तरह से शांति हो रही है। देखिए सीने में जो है बंदूक दागा जा रहा है। इस 26 लोगों का जो है मौत का गुनहगार कौन है? कश्मीर में आतंकवादियों का खौफ क्यों नहीं है?
इस तरह का घटना का अंजाम देने से पहले जो है 100 बार क्यों नहीं सोच रहा है कि इस तरह से जो हम घटना को अंजाम देंगे, कश्मीर में आतंकवादियों का जो इस तरह से जो खौफ है, ये करने से पहले 100 बार सोचे। वैसा खौफ आतंकवादी के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल देश के जो है 150 करोड़ जो है देशवासी अमित शाह और गृह मंत्री से पूछता है कि इतने जो है बड़ी घटना जो आतंकवादी करते हैं, सीने में गोली मार देते हैं, पैंट उतार के पूछते हैं कि तुम उस मुस्लिम हो या हिंदू हो। और सवाल आता है कि हम हिंदू हैं, तो सीने में उसको गोली दिया जा रहा है और मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ऐसी घटना ना करे, 100 बार सोचे से पहले भी ऐसी घटना का जो कल्पना ना करे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या सरकार इतने बड़ी कमजोरी हो गई है कि हम 140 करोड़ 150 करोड़ आदमी में आतंकवादी का सामना नहीं कर सक रहे हैं? और जो आतंकवादी का इतना ज़्यादा जो है खौफ हो गया है, वो आते हैं और सीधे सीने में गोली दाग देते हैं। जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि इस तरह की घटना पूरे देश में हो रही है। आए दिन कश्मीर पंडितों के ऊपर जो है जुल्म, मंगलवार को 26 लोग की मौत घाट उतार दिया गया। कुछ साल पहले 47 शहीद हो गए थे आतंकवादी के अटैक में। इस तरह से जो घटना हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? और इस तरह से घटना ना हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके ऊपर कड़े निर्णय उठाना पड़ेगा सरकार को। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को भी देना पड़ेगा और देश के जो है प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा कि किस तरह से देश जलता रहेगा और क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है? इस सवाल का भी जवाब गृह मंत्री और अमित शाह को देना पड़ेगा, मोदी को देना पड़ेगा। हिंदू का जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, बंगाल की बात करें या कश्मीर की बात करें, इस तरह से घटना जो हो रहा है पूरे देश को जो है एकदम खौफ में पैदा कर रहा है कि क्या हिंदू होना इस देश में गुनाह है। शब्द के बवंडर में न्याय की तलाश कभी नहीं होगी। जनता देख रही है, जनता को इंसाफ चाहिए, मौत नहीं चाहिए। आप जो शब्द के बाण चलाते हैं, शब्द के ऊपर बाण चलाते हैं कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है, आपका इस शब्द से देश नहीं चलने वाला है। देश जो है इस मौत का जो है सवाल पूछ रहा है कि इस तरह से जो है घटना जो मौत हो रही है, इसका जवाबदेह कौन है? जरा सोचिए, इसका जवाब क्या होना चाहिए? कश्मीर में हिंदुओं का गुनाह है तो सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा। कश्मीर में जिस तरह से गुनाह हो रहा है और आए दिन हिंदू की कत्लेआम हो रहा है, ये सरकार के ऊपर तो सवाल उठेगा। एक बार नहीं, प्राय हर दिन आपको, हर महीना आपको कश्मीर में इस तरह से जो घटना हो रही है, इसका सवाल तो सरकार के ऊपर उठेगा कि क्या हिंदू होना इस देश में गुनाह है। इसका सवाल सरकार के ऊपर तो उठेगा। जरा सोचिए, एक कपल जाते हैं घूमने के लिए कश्मीर की वादी जो है उसका जो है दीदार करने के लिए, लेकिन उसको पूछते हैं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। यदि हिंदू हो तो सीधे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। इस देश की क्या स्थिति हो गई है, जरा सोचिए। पर सरकार को जवाब देना होगा कि आप देश चला रहे हैं कि आप मौत का लाश चला रहे हैं। इसका जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को।
और मोदी सरकार की राज में हिंदू की पहचान मौत बन जाए, फिर किस सादगी की बात करते हैं आप? किस हिंदुत्व की बात करते हैं? 140 करोड़ देशवासियों की जो है इस तरह से जो है देश में हिंदू होना और धड़ाधड़ गोली चलना। देश न्याय मांग रहा है। कब तक हिंदुओं को जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा? इसका जो है सवाल का जवाब देश मांग रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मांग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से भी मांग रहा है। और ये हमला लश्कर तैयबा द फ्रंट ने इसका जो है जिम्मेवारी ली है। सवाल ये उठ रहा है कि अब बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अब लड़ाई सरकार की है कि इस तरह से ना हो, इसके लिए सरकार क्या करेगा? आए दिन जो है हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदू को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और मंगलवार का जो घटना हुआ, पूरे देश स्तब्ध रह गया। अचानक 2000 के भीड़ के सामने आ जाता है आतंकवादी, और आतंकवादी आने के बाद सीधे पूछता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। यदि मुसलमान हो तो उसको छोड़ दिया जा रहा है, वो भी बशर्ते उसका पेंट खोल के चेक करके उसके बाद उसको बोल रहा है कि यदि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और हिंदू हो तो सीधे ढाएं उसके छाती पे पार। तो देश तो सवाल पूछेगा ना। आए दिन जो इस तरह से समस्या हो रही है, इस तरह से जो है हिंदू को कत्लेआम हो रही है, ये सवाल किससे पूछेगा? जो देश चलाने वाले गृह मंत्री से पूछेगा, प्रधानमंत्री से पूछेगा। आप आए दिन भाषण में बोलते हैं कि कश्मीर शांति हो गई है, कश्मीर में शांति हो गई है। नोटबंदी के बाद धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो है आतंकवादी का नाम निशान नहीं है, आप बोलते हैं। लेकिन जो कि इस तरह से जो है घटना हो रही है, इसका सवाल का जवाब किससे पूछेगा? ये सवाल पूरे देशवासी आपसे पूछ रहा है कि कश्मीर में हिंदू का जो है किस तरह से जो खून बह रहा है, और कब तक इस तरह से खून बहेगा? देश ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि इसका इंसाफ का बदला, इस मौत का बदला आप कैसे लेंगे? और इस मौत का जो है आए दिन जो है हिंदू का जो है कत्लेआम हो रहा है, इसका इंसाफ आप किस तरह से आतंकवादियों से लेंगे? ये सवाल 140 करोड़ देशवासी आपसे पूछ रहा है कि क्या इस तरह से देश जो है हिंदू का जो खून बहते ही रहेगा, या इसका जो है इंसाफ आप दिलाएंगे? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। सुन रहे हैं और जो चुप हैं अभी इस घटना का दोषी हैं, और जो लोग आतंकवादी के ऊपर विरोध करते हैं वो भी डर समझते हैं, वो भी इस जो है घटना का दोषी हैं, या चुप हो गए हैं, अपने बच्चों के ऊपर जो है मौत का लाश उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे यदि इसका जो आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो जिस तरह से ये लाश पड़ी है, इसका भी है, आपको आपके बच्चों का भी लाश आपको एक दिन आपको उठाना पड़ेगा। यदि आप नहीं उठाते हैं और इस तरह से जो है हिंदू का कत्लेआम होता ही रहेगा, तो बस आप दिन दूर नहीं है, आप अपने बच्चों का भी लाश इसी तरह आप उठाएंगे। यदि आप आतंकवादी के ऊपर आप सवाल खड़ा नहीं करेंगे तो आप देश में इसी तरह से आपके बच्चों का, अपने पिता का, अपने पत्नियों का लाश आप एक दिन ऐसा ही उठाएंगे। यदि आप आतंकवादी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे और इसका कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है कि आप देश के जो है इस तरह से समस्या का। आप बोलते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट है
और आए दिन कश्मीर में इस तरह से समस्या हो रही है, इस तरह से हिंदू के ऊपर कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये सवाल आपसे न पूछेगा। ये हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारत की प्रभुता पर है किया गया है। आतंकवाद दुनिया का एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को कुचल रहा है। अब बस बहुत हो गया, अब इसे कुचलना जरूरी हो गया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ये सवाल पूछ रहा है कि आतंकवाद को अब देश के बाहर जो है कुचलना और आतंकवादी को कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया है। बस अब बहुत हो गया। इस तरह से हिंदुओं का जो है कत्लेआम हो रहा है। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई कीजिए, देश पूछ रहा है। मंगलवार की जो घटना ने पूरे देश को जो हिला कर रख दिया, भारत की ये जो है लड़ाई जो है, ये जो आतंकवादी की जो है घटना, ये भारत की एकता, भारत की प्रभुता, भारत की आन बान शान और भारत की अखंडता के ऊपर वार किया गया। अब इसका जवाब देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या देंगे? 140 करोड़ देशवासी पूछ रहा है और चीख चीख के इंसाफ मांग रहा है कि देश में हिंदू होना गुनाह है। इसका इंतजार कब खत्म होगा? देश के 140 करोड़ जनता आपसे पूछ रही है, आपसे गुहार लगा रही है भी बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। ये लड़ाई कश्मीर की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, सरकार की विफलता के ऊपर है, सरकार की अखंडता पर है। अब आतंकवाद को किस तरह से खत्म करेंगे इसके ऊपर है। आए दिन जो है हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, इसके ऊपर सवाल तो उठेगा। आप देश चला रहे हैं या देश के नाम पर मौत चला रहे हैं, ये सवाल आपसे ही करेगा ना सर। जरा सोचिए, मौत का लाश से पूछ रहा है और उस परिवार से सोचिए जो घूमने गया है और उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और पूछ के कि यदि तुम मुसलमान हो तो तुमको छोड़ देंगे, यदि तुम हिंदू हो तो तुमको सीने पर गोली चला देंगे। इस तरह से सवाल ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। अब बस बहुत हो गया। सरकार से अब मांग है कि देश में आतंकवादियों की जो है जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, तब देश, कश्मीर जो है सुरक्षित हाथों में रहेगा। नहीं तो आए दिन इस तरह से जो है समस्या, घटना जो हो रही है, पूरे देश की जो है मानवता पे ऊपर जो है आंच आ जाएगी। हम आशा करते हैं कि इस तरह से घटना अब दोबारा ना हो और इस तरह से घटना का रूबरू नहीं होना पड़े। इसके लिए देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इस तरह से घटना को आप रोकिए, देश में शांति बनाएं और आतंकवादी को जो है जड़ से खत्म करें। इस दुख की घड़ी में हम संवेदनशील हैं और जिन 26 लोगों की मौत गई है उसके ऊपर हम विनम्र निवेदन करते हैं सरकार से, और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से जो है घटना दोबारा ना हो। हम आशा करते हैं 140 करोड़ जो हैं लोग हैं इस घटना के ऊपर सुर से सुर मिलाएंगे और ये सवाल जो है सरकार से पूछेंगे कि क्या आपके राज्य में, आपके सरकार ने 140 करोड़ जनसंख्या
जो है क्या सुरक्षित हाथ में है? देश पूछ रहा है। ये सरकार से पूछ रहा है कि क्या देश में हिंदू होना गुनाह है? ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं, गृह मंत्री से पूछ रहा है कि 140 करोड़ जो है जनसंख्या है, सब आपसे पूछ रहा है कि क्या इस तरह से घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कश्मीर शांति कब होगा, इसके ऊपर आप कब सवाल उठाएंगे, प्रश्न करेंगे? और कश्मीर को जो है एक स्वर्ग कहा जाता है, देश का जो है स्वर्ग कहा जाता है, उसका शांति कब कैसे आप ठीक करेंगे? आतंकवादी के ऊपर आप कैसे काम करेंगे और किस तरह से आतंकवादी के ऊपर आप लगाम लगाएंगे? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। कश्मीर शांति चाहता है, मौत नहीं। देश शांति चाहता है, मौत नहीं। बंगाल की घटना हो या कश्मीर की घटना हो, पूरे देश जो सवाल आए दिन सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल बनते जा रहा है। और आए दिन जो है हिंदू मौत के घाट उतर रहा है। इस तरह से अंजाम को आप किस तरह से देखेंगे, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। देश आपसे मदद के लिए ऊपर गुहार लगा रहा है कि आए दिन जो है देश में मौत की लाशें बिछ रही है, देश में जो है लहू की नदी बह रही है, इसका इंसाफ आप कैसे लेंगे, ये देश आपसे पूछ रहा है। इस तरह से घटना दोबारा ना हो और देश शांति बनाए रहे, इस तरह से हम अपील करते हैं। और जिनकी इस घटना में मौत हुई है उसके ऊपर हम संवेदनशील हैं, उसके ऊपर भावना प्रकट करते हैं और उनके परिवार को शांति बनाए रखने के लिए अपील करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार में जो है अपनों को खोया है उसके लिए आप इंसाफ दें, सही मुआवजा दें और देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने में जो है सरकार आप मदद करें। अब बहुत हो गया, अब हिंदू का जो है इस तरह से कत्लेआम ना हो। एक ज़रूरी संदेश, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, आप मेरे चैनल में जाएं, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं और सर्च करें द वन इंडिया झारखंड। रहें अपडेट लेटेस्ट खबर के लिए, हमें ज़रूर फॉलो करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देश के तमाम जो है लेटेस्ट खबर है उसके लिए ज़रूर हमें फॉलो करें। हम आशा करते हैं जिस तरह से कश्मीर की जो है गोलियों से छन्नी कर दिया गया है, इस तरह से घटना देश में अब दोबारा ना हो। इस तरह से हिंदू एकता रहे और देश यही मांग कर रहा है कि आप देश को सुरक्षित हाथों में ले लीजिए और कश्मीर हो या बंगाल हो, इस तरह से जो है देश में है हिंदू का जो है कत्लेआम ना हो, इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। देश में जो है हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर आप काम कीजिए और देश को अखंडता प्रभुता जिस तरह से हमारे संविधान है उस तरह से हमारे देश में अमन शांति चाहिए। देश यही मांग रहा है, इसका गुनहगार को सजा देश मांग रहा है, किस तरह से आप लेंगे? हम आशा करते हैं कि इस तरह से घटना दोबारा ना हो। तब तक के लिए कुमार शत्रुघ्न को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।